हाँ बिल्कुल लगता है, सही रहा है कि हम उम्मीद थी हमको कि नहीं कहीं न कहीं हमको गवर्नमेंट नियुक्ति देगी और हम यहाँ से नियुक्ति लेके जाएंगे, लेकिन हमको 19वां दिन आज स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अब तक कोई किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है हमारी। तमाम जो नेता हैं यहाँ पे पहुँचते हैं, अपने भाषण देते हैं और आपको आश्वस्त करके चले जाते हैं, या ये कहें कि वो केवल फोटो खिंचवाने के लिए आपके पास आते हैं? जी बिल्कुल आ रहे हैं, वो हमको आश्वासन दे देते कि नहीं आपकी आवाज़ आगे तक पहुंचाई जाएगी, ऐसा आश्वस्त कर चले जाते हैं, लेकिन किसी भी तरह का उन्होंने कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया है, हमको कोई संतुष्टिप्रद जवाब नहीं दिया है उन्होंने अभी तक। क्या मांग करती हैं दोबारा एक बार की सरकार जो है लगातार आपकी अनदेखी कर रही है? जी बिल्कुल अनदेखी कर रही है, हम उनको बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आप हमको नियुक्ति दो, लेकिन वो किसी भी तरह से हमारी सुनवाई अभी तक कर नहीं रहे हैं। आज हमें यहाँ बैठे हुए 19 दिन हो गए पूरे, कर्मी का अनशन पर बैठी हुई है लड़कियाँ शुरू से ही, लेकिन फिर भी सरकार के कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे नेता आ रहे हैं, एमएलए आ रहे हैं, कोई आश्वासन देके चले जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आगे तक आपकी बात पहुँचाएंगे। अब वो पहुँचा रहे हैं या नहीं पहुँचा रहे, उनका कुछ पता नहीं। ये तो कंफर्म है कि सरकार तक बात पहुंची है, लेकिन हाल फिलहाल सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है, क्योंकि 19 दिन हो चुके हैं आपको, और ये धरना कब तक लंबा चलने वाला है इसका कोई अंदेशा किसी को या जो अनुमान है वो किसी को नहीं है। बारिश लगातार परेशान कर रही है, देर रात तक भी आप खड़े रहे हैं, बारिश में ठंड ज़्यादा थी, क्या कहेंगे आप? सर हम बहुत परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। कल दिन में बारिश थी, नाइट में थी, मतलब यहाँ पे इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम यहाँ से सही सेफ रह सके। वो एकदम से भीग गई थी, लड़कियाँ बीमार भी हो गई थी, और सरकार हमें कोई जाते हैं सरकार के पास में जाके आए, लेकिन उनकी तरफ से कोई हमें आश्वासन नहीं मिला अभी तक। वो बोलते हैं आपका काम करेंगे, अब कब करेंगे ये उनका कोई पता नहीं, लेकिन हम जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे तब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती। आपकी मांग ये है कि आपको लिखित में नियुक्ति चाहिए, जबकि सरकार ये कह रही है कि हम धीरे धीरे आपका काम बढ़ा रहे हैं और जल्दी आपकी नियुक्ति दे दी जाएगी। तो लिखित मांग क्यों चाहिए आपको? क्योंकि सर ये बोलते हुए इन्हें बहुत साल हो गई, कितने महीने हो गए, साल से ज़्यादा बार हो गया उनको ये बोलते हुए कि आपका काम चल रहा है, और काम चलता होता तब तक हमें ज्वाइनिंग मिल जाती। इतना काम था ही नहीं, हमारा पूरा काम हो चुका था, एक ज्वाइनिंग बाकी है सिर्फ, बाकी पूरा काम हो गया हमारा। तो अगर सरकार ये बोल रही है कि हम आश्वासन नहीं देंगे, लिखित में नहीं देंगे, तो हम नहीं उठेंगे यहाँ से, लिखित में लेके ही उठेंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार जो है ये पर्ची की सरकार है। ये तो हकीकत ही सामने आ रही है, पर्ची की है ये तो, तभी हमारा काम नहीं हो पा रहा, नहीं तो हो जाता अब तक। कहने का मतलब ये है कि पर्ची का इंतजार जो है सरकार करने वाली है कि आपको नियुक्ति दे ही नहीं दे। हाँ वो तो होना ही है, लेकिन है ना, सरकार के अगर सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं की, हमें नियुक्ति नहीं दी आचार संहिता से पहले, तो वापस से हम बीजेपी सरकार के विपक्ष में होंगे अब। लोकसभा चुनाव भी नज़दीक हैं। हाँ जी, 15 तारीख 16 तारीख से बोल रहे हैं कि आचार संहिता लग जाएगी, तो उससे पहले पहले हमें अगर लिखित में मिल गया तो ठीक है, नहीं फिर हम लोकसभा चुनाव के खिलाफ रहेंगे सब। 20,446 कैंडिडेट है, उनके फैमिली है, परिवार है कितने, कोई उनके पक्ष में नहीं होगा। नियुक्ति लेके ही जाएंगे, बोले 20 दिन हो जाओ। आप 19 दिन से लगातार यही कह रहे हैं कि नियुक्ति लेके जाएंगे, लेकिन नियुक्ति नहीं दे। जाएंगे बोले 2 में 20 दिन क्यों नहीं, बोले 4 महीने हो जाओ, अपन लेके नियुक्ति ही जाएंगे, बगैर नियुक्ति के यहाँ से उठने वाले नहीं हम। कब तक यहाँ पे बैठे रहोगे? 4 महीने 12 महीने ऐसे भी तो बैठे हैं ना, और बैठे रहेंगे, अपन नियुक्ति लेके जाएंगे यहाँ से। सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है, कुछ भी नहीं की, सरकार की मनसा ही नहीं है। आश्वासन दे रहे हैं अभी नेता आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, आश्वासन दे के जा रहे हैं, बोल रहे हैं हम आपकी आवाज वहाँ तक पहुँचाएंगे। पहुँचाई है कि नहीं पहुँचाई वो भी हमारे को अभी तक पता नहीं है। क्या लगता है आपको कि आपकी मांग जो है? कुछ भी नहीं लग रहा कि हमारे को नियुक्ति मिल जाएगी क्या, लेकिन यहाँ से नियुक्ति लेके ही जाएंगे, उठने वाले नहीं है। देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है कि महिला हैं, महिला होने के नाते आपको मुसीबतों का ज़्यादा सामना करना पड़ता है, चाहे बात समाज की कर ले, परिवार की कर ले, ससुराल की कर ले, माई के पक्ष की कर ले। सबसे बड़ी बात यहाँ पे रात गुजारना बहुत बड़ी बात है आपके लिए, सुरक्षा के नाम पे बिल्कुल भी नहीं है। बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, हमारे हस्बैंड बहुत परेशान हो रहे हैं, हम बारिश में परेशान हो रहे हैं, हमारे घर वाले परेशान हो रहे हैं, हमारी वजह से घर का सब काम अटका हुआ है, लेकिन हम नहीं जाएंगे। सब कुछ छोड़ दिया हमने, घर बार सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन यहाँ से जब तक नहीं उठेंगे तब तक हमारे को नियुक्ति नहीं मिल जाए। किरोड़ीलाल मीणा को यहाँ पे बुलाने की कई बार बात की गई है, मांग की गई है, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आज आऊँगा, कल आऊँगा, दोपहर तक पहुँचूंगा। हाल फिलहाल तक अभी तक नहीं पहुँचे हैं किरोड़ीलाल मीणा। अभी तक 20 दिन हो गए, आ जाएंगे, कल आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं पहुँचे। अभी तक नहीं पहुँचे, वो आश्वासन दे रहे हैं आज नहीं, कल आएंगे, कल नहीं, परसों आएंगे, लेकिन अभी तक 20 दिन हो गए, लेकिन अभी तक बाबा नहीं आए। क्या लगता है कि सारी सरकार के जो मंत्रिमंडल है वो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ है? बिल्कुल, हमारे को तो ये लग रहा है, बिल्कुल खिलाफ है।
हमारे को तो यही लग रहा है भाई बिल्कुल खिलाफ है, नियुक्ति नहीं देंगे तब तक नहीं उठे। तो एक अंतिम सवाल आपसे ये था कि जब विपक्ष में बीजेपी बैठी थी तो लगातार महिलाओं को और युवाओं को मुद्दा बनाया था उन्होंने, और उसके दम पे आज प्रचंड बहुमत से सरकार बना ली है, और वो दो विशेष वर्ग थे जिनको मुद्दा बनाया गया था वो आज सड़कों पे है। मेरा सवाल आपसे ये था कि जब विपक्ष में बीजेपी बैठी थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय बीजेपी ने मुद्दा बनाया था कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और युवाओं को रोजगार को लेकर, लेकिन आज वो ही दो महिला और जो युवा है वो सड़कों पे है। जैसे आप भी एक महिला हैं, आप भी सड़कों पे बैठी हैं, अपनी हक की मांग कर रही हैं, क्या कहेंगे उस मुद्दों को और उन वादों को? वो सब झूठे वादे थे भाई कि महिला की रक्षा करेंगे और करेंगे, लेकिन कोई रक्षा नहीं है, अभी तक सड़क पे बैठी है। तो राजस्थान सरकार से मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे सिपू, यहाँ पे आज 19वां दिन है हमारा। 19 दिन से हमारी बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पे बैठी हुई हैं। कई सारी महिलाएं बीमार भी हो रही हैं, कल से उनके फीवर हुए, कल नाइट में पूरे दिन बारिश हुई है, रात भर बारिश हुई है, हमारे बिस्तर पूरे गीले पड़े थे। उन गीले बिस्तरों में गीले कपड़ों की वजह से हमारे साथी बीमार भी हुए हैं। आप देख सकते हो कि बीमार अभी यहाँ पे लेटे हुए हैं, इनको कल से फीवर हो रहा है। तो मैं राजस्थान सरकार से बोलना चाहूँगी कि इतनी तानाशाही अच्छी नहीं है। ये जो तानाशाही आप कर रहे हो ये बिल्कुल निंदनीय है। आज 19वां दिन है। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहूँगी, मंत्री, विधायक, सीएम साहब, चिकित्सा मंत्री जी सबसे, कि क्या आपकी बहन बेटियां होती तो उनको भी ऐसे 19 दिन तक आप सड़कों पे बिठा सकते थे क्या? जो हम भी उन्हीं की बेटियां हैं, हम भी राजस्थान सरकार की, बीजेपी सरकार की बेटियां हैं, तो क्यों हम यहाँ पे बैठने के लिए मजबूर हो रहे हैं? हमारे छोटे छोटे बच्चों को लेकर, हमारे भाई हैं जो गीले कपड़ों के अंदर, गीले बिस्तरों के अंदर यहाँ पे रोड पे सो रहे हैं दिन रात भूखे। हम शाम सुबह खाना खाते हैं, घर पे रहते हैं तब दिन में 3 बार, लेकिन यहाँ पे शाम सुबह खाना नहीं मिल रहा। हमारे एक टाइम का खाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। वही एक टाइम के खाने की वजह से बहुत सारे हमारे जो साथी हैं वो बीमार भी हो रहे हैं। तो मैं राजस्थान सरकार से बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे जो राजस्थान सरकार से नुमाइंदे आ रहे हैं, हमें आश्वासन दे रहे हैं, इन आश्वासन से काम नहीं चलने वाला, इन आश्वासन से हम उठने वाले भी नहीं हैं। हम लिखित में आदेश ही नहीं, हमें नियुक्ति चाहिए, क्योंकि हमारा काम पूरा हो रखा है। ऐसा नहीं है कोई हमारा कोई काम पेंडिंग है। हमारा काम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गए, हमारी फाइनल प्रोविजनल लिस्ट भी दे दी गई है। तो नियुक्ति देने में राजस्थान सरकार को कहाँ दिक्कत आ रही है? और इतनी दिक्कत होती है इनको, तो वैकेंसियाँ निकाल कर और हमारे इनमें ये सपने क्यों जगाती है राजस्थान सरकार? क्योंकि हम सब एक तरफ तो हमारे गवर्नमेंट में नंबर आ जाते हैं, तो हम रिलेशनशिप वालों को सब गांव के अंदर हम बोल देते हैं कि यहाँ इनका बच्चा गवर्नमेंट जॉब लग गया, और दूसरी साइड हम सड़कों पे बैठे दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कि हमारी भी मजाक उड़ाई जा रही है कि इतना सारा ये होने के बाद में भी सड़कों पे सो रहे हैं। या तो हमें सपने दिखाओ मत, और सपने दिखाओ तो उन सपनों को पूरा करके दिखाओ, हमें हमारा भविष्य सुरक्षित करे राजस्थान सरकार नियुक्ति देकर। मैं तो इतना सा ही गुजारिश करूंगी कि भजनलाल सरकार ऐसे नहीं करें। जो पर्ची की सरकार बनी हुई है वो पर्ची की सरकार इस नौकरी के ऊपर ये नहीं करें। ऐसे नहीं है कि कहीं दूसरी जगह से पर्ची आएगी तो फिर इनको नियुक्ति मिल जाएगी। ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। ये राजस्थान के युवा हैं, ये किसानों के बेटे बेटियां हैं, ये मुंह तोड़ जवाब आपको देना जानती है। आपके सामने एग्जाम्पल है कि कांग्रेस सरकार ने हमारे साथ ऐसे करा था। कांग्रेस सरकार चाहती तो हमें 1-1 महीने की नियुक्ति दे देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये राजस्थान सरकार और ये किसानों के बेटी बेटियां, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज कांग्रेस सरकार की क्या हालत है। बीजेपी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले हमें ध्यान में रखें और हमें नियुक्ति दे दे, वरना वही कांग्रेस सरकार की जो हालत हुई है वही लोकसभा चुनाव में हम वही हालत कर देंगे। क्योंकि युवा अगर सड़कों पे निकल जाएंगे, युवा और महिलाएं सड़कों पे निकल जाएगी, तो आपके लिए सामना करना बहुत भारी हो जाएगा और बहुत महंगा पड़ जाएगा। आप हमारे पिता समान हो, हम आपके बच्चे हैं। एक पिता से भी अगर कोई चीज मांगनी होती है, बोलनी होती है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं। वैसे हम राजस्थान सरकार को यहाँ पे आए हैं, मना रहे हैं, अभी तक हाथ जोड़ रहे हैं, उनके मना रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो हमारे सुने सरकार, निवेदन है इतना सा, समय रहते सुन ले, वरना हमें ठोस आश्वासन उठाने पे मजबूर ना करें। देखिए पूजा, ऐसा कोई कदम उठाने पे हम मजबूर होते हैं तो उसकी समस्त जिम्मेदारी बीजेपी सरकार, भजनलाल सरकार की। ना सर कंटिन्यू चलेगा, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, और हम ये नियुक्ति लेकर ही रहेंगे सरकार से। सरकार को हम ये बता देते हैं कि आगे आने वाले चुनाव में उनकी क्या परिणाम होंगे, और हमें नियुक्ति दी जाए। हमें बहुत मतलब झेल लिया हमने कोरोना में ड्यूटी करके, हमारी हालत सबको पता है कैसे कैसे ड्यूटी की जाती है, पेशेंट की कैसे सेवा की जाती है। हमने अपना हमारी जान को दांव पे लगा के बच्चों को, छोटे बच्चों को छोड़ करके हमने
ऐसे ऐसे ड्यूटियां की हमने कोरोना के अंदर कि हम कह नहीं सकते, लेकिन सरकार हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। आश्वासन दिए जा रहे हैं और बहुत ही जल्दी हम सरकार को परिणाम भी दिखा देंगे कि क्या हो, या तो हमारी सरकार सुन ले, है ना। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी हमें हमारा हक दें, और मतलब हम ओनली हक के लिए ही बात कर रहे हैं, ना कि हम कोई मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। क्यों हमें सरकार ने साल भर से 1.5 साल भर से कि हमें बहुत बार 2-3 बार फॉर्म भरवाए, 2-3 बार हमें बार हमारा साक्षात्कार किया गया, बार हमारे मतलब हर एक डॉक्यूमेंट्स को चेक किया गया, उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। डीवी लिस्ट के बाद भी हमें नौकरी नहीं दी जा रही है, तो ये बहुत ही गलत है सरकार के लिए। मैं सरकार से एक बात पूछना चाहूँगी, क्या उनके अगर कोई यहाँ पे बहू बेटियाँ अगर बच्चे यहाँ पे रोडों पे रहते तो क्या भी उनका तब भी क्या उनका रवैया ऐसा ही रहता? क्योंकि हमारे साथ में हम महिलाएं हैं, हमारे भाई लोग हैं, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो कि बीमार हो चुके हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि बीमार हो चुके हैं। उनके लिए यहाँ पे कोई सुख सुविधाएं नहीं है। हमें खाने के लिए भी एक टाइम मिलता है, हम दोनों टाइम प्रॉपर खाना भी नहीं खा पाते हैं। और बारिश से तो हम कल से इतने ज़्यादा परेशान हुए, हमारे पूरे बिस्तर गीले हो चुके थे, लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूरियाँ हैं तो हमें डटे रहना पड़ रहा है यहाँ पे। सर यहाँ पे कोई महिला कांस्टेबल भी नहीं है, यहाँ पे हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। वही सरकार जब इन विपक्ष में बैठती है तब विपक्ष में ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लेकिन आज बीजेपी की सरकार है, महिलाएं रोड पे बैठी हैं। और जब कांग्रेस की सरकार थी तब इन्होंने मुद्दे बनाए थे काफ़ी, लेकिन आज ये अपने उन मुद्दों पे खुद खरा नहीं उतर पा रहे हैं। बिल्कुल सर, डेलीगेशन में मेरा भी छोटा मोटा पार्ट रहा था, मैं भी गई थी, तो हमें खाली आश्वासन मिला, लेकिन हमारी मांग ये है कि सर हम आश्वासन नहीं चाहिए, हमें लिखित में चाहिए, क्योंकि मौखिक तो कोई भी इंसान कुछ भी बोल सकता है। तो उस चीज़ का कोई, हम कल को अगर हमारी कुछ चीज़ नहीं होती है तो हम किसके पास लेके जाएंगे? और आज हमें इतना टाइम हो गया यहाँ पे बैठे हुए, तो हम घर पे जाएंगे तो क्या बोलेंगे हमारे माँ बाप को कि हमें क्या मिला, हमें मौखिक मिला, तो वो चीज़ हम जवाब उनको नहीं दे सकते। हमें लिखित में चाहिए ताकि हम भी घर पे जाके बता सके कि भाई हम इतने टाइम संघर्ष किया है तो हमें कुछ मिला।